बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमर सिंधी। एक ताज़ा तरीन तज्ज़िये के साथ जिस तरह पाकिस्तान के दूसरे शहरों में सियासी जोड़ तोड़ हो रहा है, उसी तरह बिल्कुल सरगोदा में भी इसी तरह ही सियासी जो जोड़ तोड़ है, जो धड़ेबंदियाँ हैं, वो अरूज पर हैं। सरगोदा शहर का जो सिटी का हल्का है, जो इस वक्त जिसमें मद्दे मुकाबल है, जो NA 84 है, जिसमें मद्दे मुकाबल है तस्नीम अहमद कुरैशी और हामिद हमीद साहब, इनमें भी मुकाबला सख्त होगा। तो बात करते हैं NA 85 के हवाले से। पहले इस हलके में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जो आला क़यादत थी, वो सैयद मेहदी हसन शाह को लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनको फाइनल भी कर लिया गया था। अचानक ही इस हलके में NA 85 में तारक गुज्जर की एंट्री हुई है। इसकी सबसे वजह, जो बुनियादी वजह है, वो डॉक्टर जुल्फ़िकार भट्टी की सियासत है। वो इसलिए कि डॉक्टर जुल्फ़िकार भट्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से एक मजबूत तरीन उम्मीदवार है, जिसको पीछे धकेलने के लिए, जिसकी सियासत को ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही नहीं बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी पेश है। इसकी मिसाल आपको आपके सामने रखते हैं। पहले इस हलके में सैयद मेहदी हसन शाह थे। अचानक ही उनको उनको ख़त्म करके इनकी जगह तारक गुज्जर को लाना इस बात की कड़ी निशानदेही है कि डॉक्टर जुल्फ़िकार भट्टी की सियासत को, डॉक्टर जुल्फ़िकार भट्टी के सियासी सोमनाथ के मंदिर को गिराने की तैयारियां हो चुकी हैं। इस हलके में NA 85 में आमर सुल्तान चीमा भी हैं। इस हलके में जनाब तारक गुज्जर साहब भी हैं। इस हलके में और भी बहुत से उम्मीदवार हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस हलके में जो डॉक्टर जुल्फ़िकार अली भट्टी की मुखालफत है, वो इनके अपने ग्रुप के जो बंदे हैं, इनके जो अपने जो सूबाई असम्बली की टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से, वो कर रहे हैं। जैसे कि राना मुनव्वर हो गए, सरदार कामल हो गए, पीपल्स पार्टी हो गई, आमर सुल्तान चीमा हो गए। ये बिल्कुल एक प्लेटफॉर्म सीधा किया जा रहा है डॉक्टर जुल्फ़िकार भट्टी को हराने के लिए। आपको बताते हैं कि सरदार कामल साहब भी इनके बिल्कुल मुखालफत कर रहे हैं। राना मुनव्वर गौस भी अभी तक वो वोट मांग रहे हैं। हालांकि टिकट का फैसला तो हो चुका है कि NA 85 का जो टिकट है, वो डॉक्टर जुल्फ़िकार भट्टी के अलावा पार्टी किसी और को दे नहीं सकती। उनके पास ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि डॉक्टर जुल्फ़िकार भट्टी इस हल्के में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से एक मजबूत उम्मीदवार है, मजबूत कैंडिडेट है। इनके अलावा कोई दूसरी ऑप्शन मुस्लिम लीग नून के पास है नहीं। राना मुनव्वर गौस जो है, वो इस पर पूरा ही नहीं उतरते। अब हुआ क्या है? अब हुआ ये है कि ना ही तो राना मुनव्वर गौस के पास कोई ऑप्शन था कि इस हलके में अपनी जगह बनाई जाए। उनके पास एक ही ऑप्शन बचता था कि जो अमर सुल्तान चीमा साहब के हमायत याफ्ता कैंडिडेट है, उम्मीदवार है पीपल्स पार्टी की तरफ से, ऐसा उम्मीदवार लाया जाए जो कि जो मुस्लिम लीग नून का वोट है, वो अपने खाते में डाल सके, जैसा कि तारक गुज्जर को लाया गया है। हालांकि तारक गुज्जर इस हलके के नहीं है, तारक गुज्जर बयाली जनूबी के हैं। बड़ी साजिश के तहत उनको इस हलके में लाना, उनकी एंट्री इस बात की कड़ी निशानदेही है कि डॉक्टर जुल्फ़िकार भट्टी को हराने के लिए एक मुकम्मल जो जोड़ तोड़ हुआ है। इसके पीछे बहुत सा राज है, वो भी आपको आगे जाके आगाह करेंगे। डॉक्टर जुल्फ़िकार भट्टी के लिए बहुत अहम हो चुका है कि PP 77 में कोई ऐसा उम्मीदवार, डॉक्टर रजब भट्टी तो है ही, लेकिन उनके पास एक ऑप्शन मौजूद है। उनके पास एक ऑप्शन मौजूद है सफदर साई की सूरत में। सफदर साई PP 77 के एक मजबूत उम्मीदवार है, क्योंकि उनके पास एक भारी वोट बैंक है, उनका शख्सियती वोट भी है। और जो ये हाल ही में कैंट का इलेक्शन गुजरा है, उनके जो उम्मीदवार थे, उन्होंने कैंट के इलेक्शन में उनके उम्मीदवार थे, उन्होंने भारी अक्सरियत में कामयाबी हासिल की है। अगर डॉक्टर जुल्फ़िकार भट्टी ने जो इनके मुखालफीन हैं, जो कि एक मुनफरद धड़ेबंदियों की सूरत में इस हलके में खुल के सामने आए हैं, अगर उनका मुकाबला करना है, तो डॉक्टर जुल्फ़िकार भट्टी साहब को भी एक अच्छा फैसला करना होगा।
وہ یہ ہے کہ صفدر سائی کی صورت میں ان کے پاس ایک اچھا امیدوار اور ایک مضبوط امیدوار مضبوط ہے، ان کو ایک مضبوط پینل کے ساتھ میدان میں اترنا ہوگا، کیونکہ جو رانا منور بوس ہیں وہ پی پی 78 کے امیدوار ہیں، وہ اپنے لیے تو ووٹ مانگیں گے، وہ کسی صورت میں بھی چاہے وہ قرآن پہ ہاتھ رکھ لیں، چاہے وہ جس جگہ خانہ کعبہ میں چلے جائیں، وہ جیسے بھی ہوگا وہ ڈاکٹر ذوالفقار بھٹی صاحب کی جو ہے مخالفت ہے وہ کریں گے ضرور، وہ کسی صورت بھی جو بڑا ووٹ ہے جس کو ہم قومی اسمبلی کا ووٹ کہتے ہیں، وہ کسی صورت بھی ڈاکٹر ذوالفقار علی بھٹی کو کاسٹ نہیں ہونے دیں گے۔ اس لیے ایک آپشن ڈاکٹر ذوالفقار بھٹی صاحب کے پاس ہے کہ جو صفدر سائی ہیں وہ اس علاقے کے پی پی 77 کے ایک مضبوط ترین امیدوار ہیں، ان کے پاس جو ڈاکٹر ذوالفقار بھٹی صاحب کو ایک بھاری اکثریت میں کامیابی دلا بھی سکتے ہیں، اور کیونکہ اس جو کینٹ کا ایریا ہے یہ ڈاکٹر ذوالفقار بھٹی کے لیے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس کینٹ کے ایریے میں جو صفدر سائی ہیں، اگر صفدر سائی کو پی پی 77 کا ٹکٹ مل گیا مسلم لیگ نون کی طرف سے تو کم از کم وہ اس ایریے میں جو پی پی 77 کا ایریا ہے وہ ڈاکٹر ذوالفقار علی بھٹی کو بھاری اکثریت میں کامیاب ہی نہیں کروائیں گے، بلکہ 40 سے 50 ہزار کی لیڈ جو ہے وہ ڈاکٹر ذوالفقار علی بھٹی کے حصے میں آ سکتی ہے، کھاتے میں ڈال سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ایک اور تجزیے کے ساتھ بڑی جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔